लड़की एक अपार्टमेंट किराए पर लेने पहुंची, लेकिन मकान मालिक ने कहा कि वह अपने आईडी कार्ड वाली फोटो जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। तभी लड़की को याद आया कि उसने जानबूझकर ऐसा मेकअप किया था जिससे वह बदसूरत दिखे। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया, चश्मा उतारा, चेहरे से मेकअप साफ किया और सिर से विग भी उतार दी। जब वह दोबारा पलटी तो मकान मालिक उसकी असली खूबसूरती देखकर दंग रह गया और खुद को उसकी तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पाया। अगले दिन लड़की अपने नए स्कूल पहुंची। टीचर ने उससे कहा कि कोई भी खाली सीट देखकर बैठ जाओ। वह एक लड़की के पास जाकर बैठने लगी, लेकिन उसकी सहपाठी ने उसे रोकते हुए कहा कि वहां मत बैठना, क्योंकि खाली सीट के ठीक पीछे स्कूल का सबसे खतरनाक दबंग लड़का बैठता है। लड़की ने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सहपाठी ने देखा कि वह अपनी बात पर अड़ी हुई है तो उसके पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लड़की कुर्सी खींचकर बैठने लगी, लेकिन तभी उसे पता चला कि उस लड़के का हाथ उसकी आधी सीट पर रखा हुआ है। उसने उसकी डेस्क पर दस्तक देकर हाथ हटाने को कहा, लेकिन लड़का सो रहा था और उसके लिए आंखें तक नहीं खोलना चाहता था। लड़की ने उसे दूसरी बार याद दिलाया। लड़के ने झुंझलाकर आंखें खोली, लेकिन जैसे ही दोनों की नजरें मिली, लड़की ने तुरंत उससे पहचान लिया। यह वही लड़का था जिसने उसे अपना अपार्टमेंट किराए पर दिया था। लड़के ने भी जैसे ही उसे पहचाना, तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। आसपास बैठे सभी छात्र हैरान रह गए। ये पहली बार था जब उस दबंग लड़के ने किसी की बात इतनी आसानी से मानी थी। कुछ ही देर बाद एक बुरी तरह घायल महिला लड़की को ढूंढते हुए स्कूल पहुंच गई। लड़की उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि वह बाकी छात्रों को परेशान करेगी, इसलिए वह क्लासरूम से बाहर आई और पूछा कि उसे क्या चाहिए। तभी सबके सामने वह महिला लड़की के पीछे छिप गई और दावा करने लगी कि लड़की उसकी बेटी है। फिर उसने कर्ज वसूलने आए लोगों से कहा कि पैसे लड़की से वसूल करो। ये देखकर सभी सहपाठी दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर सकती है। लड़की ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने उस महिला को पहचानने से इनकार करते हुए कहा कि अगर वह सच में उसकी माँ है तो इसका सबूत दे। महिला गुस्से से आगबूला हो गई और उसे एहसान फरामोश लड़की कहने लगी, लेकिन लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम मेरी माँ हो तो हमारे साथ की तस्वीरें जरूर होंगी और हमारे पास एक दूसरे के संपर्क नंबर भी होंगे। ये सुनते ही महिला घबरा गई। दरअसल वह कभी एक अमीर कारोबारी की प्रेमिका हुआ करती थी। उस समय पैसे के लालच में उसने लड़की को उसी अमीर कारोबारी के पास छोड़ दिया था और उसके बाद कभी उसकी देखभाल नहीं की। लेकिन एक दिन पहले ही उस लड़की को अमीर कारोबारी की पत्नी की बेटी ने घर से निकाल दिया था। कारोबारी ने भी उसे उसकी असली माँ के पास जाने के लिए कह दिया था। लेकिन जैसे ही लड़की अपनी माँ के घर पहुंची, उस महिला ने उससे पूछा कि अमीर कारोबारी ने उसके लिए कितने पैसे छोड़े हैं और वे पैसे उसे देने की मांग करने लगी। लड़की ऐसी माँ के साथ रहने से साफ मना कर दिया। इसी वजह से उसने उस लड़के का अपार्टमेंट किराए पर लिया था। लड़की ने कर्ज वसूलने वालों से कहा कि अगर यह महिला उसके बारे में बताई गई कोई भी बात साबित कर दे तो वह उसे अपनी माँ मान लेगी। महिला और भी भड़क गई और लड़की से अपने सारे कर्ज चुकाने की जिद करने लगी। तभी लड़की के टीचर ने यह झगड़ा देखा और तुरंत मामला शांत कराने वहां पहुंच गए, लेकिन महिला ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उनके चश्मे भी टूट गए। टीचर गुस्से में लड़की के सामने खड़े हो गए और उसे पीछे करते हुए बोले कि इस महिला ने गुंडों को स्कूल में लाकर हंगामा करने की हिम्मत कैसे की। मामला बिगड़ता देख कर्ज वसूलने वालों के सरदार ने महिला को थप्पड़ मार दिया और अपने आदमियों को उसे वहां से ले जाने का आदेश दिया। आखिरकार मामला शांत हो गया। लड़की ने अपने टीचर से माफी मांगी और कहा कि वह उनके लिए नया चश्मा खरीद देगी। उस रात लड़की ने खुद के लिए एक केक खरीदा, क्योंकि वह अपने नफरत भरे माता पिता से हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर सामने उस लड़के का छोटा भाई खड़ा था। उसने लड़की को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उसे अपने घर पर लंबी उम्र की दुआ वाली नूडल्स खाने के लिए बुलाया। लड़की ने हैरानी से पूछा कि उन्हें उसका जन्मदिन कैसे पता चला। लड़के ने बताया कि उसकी आईडी देखने के बाद उसे उसकी जन्मतिथि याद रह गई थी। लड़के के घर पहुंचने पर उसने लड़की के सामने नूडल्स का एक बड़ा कटोरा रख दिया। लड़की थोड़ी असहज हो गई क्योंकि वह इतनी सारी नूडल्स नहीं खा सकती थी। उसकी झिझक देखकर लड़के ने कुछ नूडल्स अपने कटोरे में निकाल लिए और पूछा, अब ठीक है? लड़के की इतनी परवाह देखकर लड़की हैरान रह गई और तुरंत बोली,